कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन para यूनिफॉर्म लेमिना shown in the figure, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल, ठीक है। ये फिगर देखने के बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। देखने से ये पता चल रहा है कि ना तो सिमेट्रिकली एक्स एक्सिस का है और ना ही वाई एक्सिस का है, ठीक है। उस परिस्थिति में हम बताए हैं कि एक्स बार निकालेंगे और वाई बार निकालेंगे। देखो एक्स बार वाई बार निकालने से पहले पहला स्टेप ये होता है कि उसको रेफरेंस लाइन लेना, ठीक है। रेफरेंस लाइन लेने से भी पहले इम्पोर्टेंट है उसको सेक्शन में बांटना, ठीक है। अगर इसमें सेक्शन की बांटने की जब बात आती है तो कोई लड़का इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, एक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, ठीक है। या तीसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, ठीक है। मतलब कहा जाए तो इसको बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज होगा, तो पॉसिबिलिटीज बहुत है, ठीक है। बट हमको पॉसिबिलिटीज पे नहीं जाना है और उस सारे जितने पॉसिबिलिटीज हैं इसका सेक्शन करने का, वो सब में आंसर क्या आएगा? सब में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। हम सबसे पहले इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है? हमको करना होता है रेफरेंस लाइन लेना होता है। तो रेफरेंस लाइन हम इधर से ले लेते हैं, कितना? ठीक है, ये हम रेफरेंस लाइन ले लिए, ठीक है। इधर से रेफरेंस लाइन ले लिए हैं। अब सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा हमको क्या? एरिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन 1। एरिया ऑफ सेक्शन 1 में देखिए ये डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। ये डायमेंशन क्या है? 100 दिया है और ये 50 और ये 100 दे रखा है, ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा A1 वो कितना होगा? 100 इंटू 50 मतलब कितना? mm स्क्वायर, ठीक है। ये 100 दिख रहा है ना, ठीक है। ये 100 और 50। उसके बाद हम यहाँ निकालेंगे क्या? x1 निकालेंगे तो रेफरेंस लाइन क्या लेना होगा? y। अब देखो ये जो 1 है ये तो इतना हटा हुआ है ना, हटा हुआ का दूरी कितना दिया है? तो 25 लिख देते हैं प्लस यहाँ से कितना है ये कवर कर रहा है? 100 है क्या? रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है तो क्या लिखेंगे? कितना होगा? mm। अब निकालेंगे y1 निकालेंगे। y1 के लिए अब देखो रेफरेंस लाइन क्या होगा? x। रेफरेंस लाइन क्या होगा? x और x होगा तो x एक्सिस से सटा है ना 1 सटा है और कितना कवर कर रहा है? 50। तो 50 बटा कितना? कितना होगा? 25 mm। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद
हम एरिया लेते हैं 2, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, या एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन लिख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सेक्शन भी लिख सकते हैं, मगर हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेक्शन 2। A2 बराबर बताइए, A2 एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए हाइट दिया है कितना, 50, और बेस कितना है 50, 25 प्लस, क्योंकि देखो ये टोटल 100 है ना, और ये वाला दूरी 50 दिया हुआ है ऊपर में दे लेना 25 प्लस, ये दूरी और ये दूरी ये ऐसा दिया है 50, तो बचा कितना 50, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 50 कितना आ गया, ये 450 mm, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना क्या होगा, क्या फाइंड आउट करना है, x2 ना, x2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या आएंगे, x डायरेक्शन में ये 2 जो सेक्शन है वो यहाँ से हटा है ना, रेफरेंस लाइन से कितना हटा है, पहले एक 25 दूसरा 50, तो 25 प्लस 50, उसके बाद जो सेक्शन कितना है हमारा 2 है, 2 को याद करने के लिए बोले थे, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल में कितना होता है, इसका ट्रायंगल का सीजी बताए थे, याद करने के लिए बताओ कितना होता है, इधर से इसमें क्या, ये जो हमारा है इस एक्स डायरेक्शन में इसका सीधी ऐसा है, अगर ट्रायंगल ऐसा है तो इस डायरेक्शन में हमको सीजी इसका क्या होता है, इसका सीजी क्या होता है बताओ, इसका सीजी क्या होता है, हम बताए थे इसका सीजी क्या होगा, कितना 2h/3 और h/3 यही बताया था, और ऐसा तो है नहीं यहाँ पे ना, इस लोकेशन में हम क्या बोल रहे हैं, ये इस तरह का लोकेशन में सीधी आपको पता है, इस लोकेशन की बात कर रहे हैं, 2b - b'/3 सर b/2 होता है, b/2 इस लोकेशन में आपको बताए थे कि आप सीजी वाला चार्ट में जाके देखिए क्या होता है, ठीक है। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में सुनो, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में होता है 2h/3 और h/3, वर्टिकल डायरेक्शन में, तभी तो पूरा जो बीम पर है हम लोग इस तरह का देता था ना, ऐसा देता था या ऐसा देता था, और इस कंडीशन में ना बोलते थे कि इधर से और इधर से इधर क्या होगा, मगर ऐसा है ये क्या नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए बताए थे कि आप चार्ट में देखिएगा, सीजी वाले चार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है। इस कंडीशन में ये हमारा होता है b/2 यानी 50 बटा कितना होगा 100 mm, ठीक है। उसके बाद x2 हो गया ना, अब y2 बताओ, y2 क्या है, अब देखो y2 के लिए रेफरेंस लाइन x लिए तो 2 वाला पोर्शन सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है तो कितना है
50 प्लस। अब पता है, अब देखो ये जो ऐसा दिया हुआ है ये वाला, इसका सीज नहीं पता। इस रेक्टेंगल का ऐसा जो है इसका सीजी यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी, ये वाला और ये वाला क्या होता है बताओ? ये वाला हम लोग पढ़े हैं ना, ऐसा वाला। इसमें क्या बताए थे? कोना से कितना 2h/3 और बच गया जो h/3। अब इसी चीज को वहां लगाना है। यही चीज को अगर लगाना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ऐसा है ना, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं सीजी होगा इसका, ठीक है। तो अगर ये दो पार्ट में बटा है और यहाँ से, तो ये क्या दूरी है? कोना से है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं? देखो जब बीम में पढ़ते थे तो बोले थे कि कोना वाला से हमेशा लेना कितना 2h/3 और बाकी जो उधर वाले से h/3, क्योंकि दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो देखो यहाँ से टॉप से कॉर्नर पॉइंट से लिए कितना 2h/3 और ये बच गया क्या h/3। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। देखो ना, सीजी हम रेफरेंस लाइन से लेते ना, तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, मान लो इसका अगर सीजी होगा तो इसका अगर सीजी यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये वाला दूरी तो कितना होगा? तो 2h/3 से मतलब है? 2h/3 से मतलब नहीं है। हमको तो चाहिए यहाँ से यहाँ की दूरी। तो अगर ये 2h/3 तो ये कितना h/3। टोटल हाइट कितना उसका? टोटल हाइट कितना इसका? अब देखो कितना है ट्रायंगल का हाइट सिर्फ लेना है। हाँ, तो ट्रायंगल का हाइट लेना है कितना 50 डिवाइडेड बाय कितना 3, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 66.7 mm। बात समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई हो रहा है? बात समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई हो रहा है? ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसका? एरिया ऑफ सेक्शन 3। A3 बताओ। अब देखो A3 पूरा सर्किल है कि सेमी सर्किल है कि क्वार्टर सर्किल है? सेमी सर्किल है। और सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये ठीक है? सेमी है तो आधा हो जाए बराबर पाई। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25, ठीक है। 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 98.2 mm स्क्वायर, ठीक है। 98.2 mm स्क्वायर पॉइंट है नहीं, 982 आएगा, पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अब थोड़ा कंसंट्रेशन बनाओ, इधर देखो बोर्ड पे। अब ध्यान देना है कि सीजी कहाँ इस पोर्शन में कैसे लेंगे, ठीक है। हम लेते हैं x3, क्या लेंगे? x3 के लिए रेफरेंस लाइन क्या होना चाहिए? y, ठीक है, y होना चाहिए। अगर इसका सीजी ठीक है, देखो इस तरह का फिगर है ना, इस तरह का फिगर इसमें है, मगर आपके बुक में ना ऐसा दिया होगा, ठीक है। सीजी वाला चार्ट में आप लोग देखिए बुक में, इस तरह का दिया है और इसका सीजी कहाँ है? सब लोग बताएगा इसका सीजी क्या है सेमी सर्किल का?
पाई 4r/3 पाई। अब क्वेश्चन आता है कि 4r/3 पाई किधर से, ठीक है ना, या इधर से या इधर से, नहीं समझ में आया। फिर से देखो ऐसा अगर फिगर दे रखा है, ठीक, और उसमें बोल रहा है कि CG चाहिए, तो ऐसा होगा और ऐसा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ CG लाइज करेगा, और इसका जब CG लाइज करेगा तो ऐसा होगा। और यही बताना है कि किधर से 4r/3 पाई होगा। 4r/3 पाई एक तरफ से होगा या दो तरफ से होगा, बताएगा। किधर से होगा, लेफ्ट साइड से, किधर से होगा, लेफ्ट साइड से एक से होगा कि दो से होगा, एक से होगा। 4r/, ठीक है। अब 4r/3 पाई इधर से होगा तो ये कितना होगा, कितना होगा, नहीं समझ में आया। समझ में कहाँ से आएगा, हम तो बोले थे याद करने के लिए। सेमी सर्किल का CG कितना होता, 4r/3 पाई। तो बुक में ये भी देखना होता है कि किधर से वो दे रखा है, किधर से दे रखा है। सुनो, ठीक है। अब देखो ये हमको निकालना क्या है, इसका x3 रेफरेंस लाइन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम इसको इरेज करते 3 वाले को। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हमारा लाइन है, ये वाला जो हमारा लाइन है ऐसा, ठीक है, और ये हमारा लाइन है ऐसा, ठीक है। ये दूरी कितना दिया हुआ है, 25। अगर ये रेक्टेंगल होता, अगर ये रेक्टेंगल होता तो x3 कितना हो जाता, 25/2, ठीक है। मगर ये रेक्टेंगल है नहीं है। अगर ये रेक्टेंगल नहीं है तो क्या है, सेमी सर्किल है। और सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का होता है 4r/3 पाई। क्या होता है, 4r/3 पाई होता है इधर से, किधर से, उल्टा, ठीक है। 4r/3 ये जो है ना, देखो यहाँ से ये फिगर देखो, ये जो हमारा है 4r/3 पाई किधर से, इधर से। तो जो आपको बुक में सिखाया गया है ना, वो ऐसा डिट्टो नहीं मिलेगा कि अच्छा से 4r/3 पाई सेमी सर्किल पता है, एकदम डायरेक्ट पुट कर दीजिए, एकदम रिजल्ट सही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए जब भी CG देखेंगे ना, या फिर याद करेंगे तो वो चीज देखेंगे कि CG वाला किधर से, CG किधर से दे रखा है। तो इस सेमी सर्किल में किधर से दे रखा है, तो अगर ऐसा सेमी सर्किल है तो CG 4r/3 पाई इधर से देता है, इधर से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 का होगा। अब देखो अगर हमको रेफरेंस लाइन से दूरी चाहिए ना, हमको कहां से दूरी चाहिए, रेफरेंस लाइन से। तो देखो ना, ये वाला दूरी, ये यहां से ये लाइज कर रहा है 4r/3, ये जो दूरी ये जो है, ठीक है। ये अगर मान लो यहाँ पे सेंटर है ये CG का, तो ये जो दूरी है ये कितना है, 4r/3 पाई। मगर उधर से है ना, मगर हमको दूरी कहाँ से चाहिए, इधर से चाहिए। हमको दूरी कौन सा चाहिए, ये वाला हमको चाहिए ना, वो वाला दूरी। उस दूरी को निकालने के लिए अगर r में से 4r/3 पाई घटा दें तो आंसर आएगा कि नहीं,
टोटल 25 में से 4r/3π घटा देंगे तो ये जो लेमिना है सेमी सर्कल उसका रेफरेंस लाइन से CG निकल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा जब, यानी इसको लिखेंगे 25 माइनस 4 गुना 25 डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं। ठीक है, 25 माइनस 100/3। इसको लिखते हैं r माइनस 4r/3π। ठीक है, और इसको और बढ़ा दें तो इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 4 गुना 25 डिवाइडेड बाई 3π, और इसका आंसर आएगा आपको 44.4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है अब देखिए, अब हमको निकालना होगा y3। ठीक है, y3 निकालने के लिए देखो सबसे पहले कि y3 निकालते कैसे, ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है क्या, कौन 2 वाला 3 है ना, ये क्या माने थे हम लोग इसको, इसको हम लोग 1 माने थे, इसको 2 माने थे और इसको 3 माने थे। ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है कि नहीं, ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। सेमी सर्कल सिमेट्रिकल नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो सर्कल सेमी सर्कल बना कैसे। ठीक है, सर्किल तो सब तरह से सिमेट्रिकल, एक्स भी है और वाई से भी है। ठीक है, तो सेमी सर्किल एक्स एक्सिस से क्या है, सिमेट्रिकल है, और एक्स एक्सिस के अगर सिमेट्रिकल है तो वाई बार क्या होता है, यानी इसका जो, अब देखो अब हम बात करते हैं कि इसका हमको y3 निकालना है ना, तो y3 बराबर क्या आएगा बताओ, y3 बराबर 50/2। y3 बराबर क्या आएगा, देखो ये रेफरेंस लाइन से ये कितना हाइट पे है, कितना 50 है ना, यही वाला दूरी है ना, ये वाला, तो y3 क्या आएगा 50/2, कितना आएगा 25। सारा चीज निकल गया कि बाकी, बोलो। ठीक है, अगर निकल गया है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे किसका, x1। क्या फॉर्मूला होता है, a1 x1 a2 x2 a3 x3 a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, अब a1 का वैल्यू बताओ, a1 का वैल्यू कितना है 5000 इंटू x1 75 प्लस 1250 x2 कितना 100 प्लस 982 इंटू x2 x3 कितना है 14.4 डिवाइडेड बाई क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी 1250 982। कैलकुलेशन कीजिए कितना है, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, कौन सा समझ नहीं आया, x3 नहीं आया। देखो x3 हाँ x3 की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे ये 3 सेक्शन है ना। ठीक है, हम बताए थे कि CG वाला पॉइंट याद करना है, ठीक है ना, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सेमी सर्किल का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का।
14.4 हाँ ठीक है। तो उसका याद करने के लिए बोले थे, अगर आप सीजी पॉइंट में जाएंगे, ठीक है, सीजी वाले सेक्शन में याद करने के टर्म में आपको ऐसा दिया होगा और ऐसा दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे सीजी बताया होगा कि 4r/3 पाई होता है, ठीक है, 71.09 ठीक है, एक्स बार, ठीक है, सुनो, ठीक है 71 से सही। अब देखो ये जो है हम बात कर रहे थे कि रेफरेंस लाइन से जो दूरी होता है वही हम लोग सीजी लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दूरी पता है कि ये रेफरेंस लाइन होता तो बाहर चला जाता, मगर रेफरेंस लाइन हमारा क्या है, ये है पिंक वाला। अब देखो कि अगर हम बात करें कि ये सीजी, यहां से सीजी, ये वाला दूरी ग्रीन वाला और ब्लू है, ठीक है, हमको कौन सा दूरी चाहिए, ब्लू वाला चाहिए कि ग्रीन वाला चाहिए, ब्लू वाला चाहिए। और ब्लू वाला डायरेक्टली हमको पता नहीं है, हमको पता है ब्लू वाला नहीं पता है, हमको तो पता है, हमको पता है ये वाला दूरी क्या 4r/, हमको कौन सा पता है, ग्रीन वाला पता है, हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि रेफरेंस लाइन से दूरी चाहिए, ठीक है। मगर ये दिया क्या, ये दिया है सेंटर से दूरी, सेमी सर्कल का सेंटर से जो दूरी होगा वो 4r/3 होगा, यानी सेंटर से उसका सीजी 4r/3 पाई पे लाइज करेगा। बट हमको चाहिए इसका सरकमफेरेंस से, तो सरकमफेरेंस से चाहिए, अगर ये दूरी पता है, ये वाला दूरी पता है और इसका फाइंड आउट करना है और ये पता है कि टोटल क्या है r है, तो ब्लू वाले को निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं r माइनस 4r/, बोलो दिक्कत समझ में आया, ठीक है, x3 ऐसा हो, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब जो सेम उसके बाद x बार सबका ये आ गया, y बार का भी फॉर्मूला होता है, इसको मिटाएं या यहाँ पे लिख देते हैं, देखो y बार का भी फॉर्मूला है, y बार का फॉर्मूला है a1 क्या होगा, y1 a2 a2 y2 प्लस a3 a4 y4 क्यों नहीं हुआ, चौथा क्योंकि नंबर ऑफ सेक्शन कितना है, 3 ही है, a1 प्लस a2 प्लस a3। अब देखिए a1 कितना 5000 इंटू y1 कितना 25 प्लस a2 कितना था 1250 इंटू y2 कितना था 66.7 प्लस 982 इंटू y3 क्या निकाले थे हम लोग 25, ठीक है, 25 डिवाइडेड बाई कितना 1250 प्लस 982 प्लस कितना 5000, इसको सॉल्व करके बताइए ये कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 32.21 क्या m, ठीक है। यहाँ mm लिखना बहुत जरूरी है, अगर mm छूट गया मतलब एक नंबर कट गया, कितना आया 32.2, हाँ 32.2। अगर देखो उसके बाद फाइनल जो, ठीक है, इतना के बाद फाइनल जब एक साथ लिखेंगे ना कि x बार कितना आया, तो x बार आया हमारा 71.09 mm और y बार हमारा आया 32.2 mm, और इसको हम लोग
ऐसे घेर देंगे। एमएम यहाँ पे होना क्या है जरूरी है, अगर एमएम नहीं लिखेगा तो एक आध नंबर कट सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत?